हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वेक्टर लेक्चर सीरीज में कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और ये सब न्यूमेरिकल उन्हीं टॉपिक पे बेस हैं जो हमने वेक्टर लेक्चर सीरीज में पढ़े हैं। ये लेक्चर उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा, उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने वेक्टर चैप्टर की लेक्चर सीरीज पूरी देखी है। अगर इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप वेक्टर की पूरी लेक्चर सीरीज देखें, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आज करवाए हुए न्यूमेरिकल भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहां लिखा है, गिवन ए वेक्टर इक्वल्स टू 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी कैप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ एक वेक्टर दिया हुआ है जो कार्टेशियन फॉर्म में है और इसको क्या बताया गया है, ये एक यूनिट वेक्टर है और हमें यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी से, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। और हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, जो आई कैप का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर दें प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर दें प्लस और जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दें और उसका स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो हमारे पास ए वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इक्वल्स टू 1। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा 0.25 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 0.75। तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 0.75। इस तरह से हम यहाँ सी की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। केवल हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते हैं इससे। तो यहां सी की वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 0.75 स्क्वायर रूट। यहां मैंने एक और न्यूमेरिकल लिखा है, तो देखते हैं इसे। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, यानी हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका सम भी एक यूनिट वेक्टर ही है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। हमें उन यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं n1 कैप और n2 कैप, और इनका जो सम आ रहा है उसे हम दिखा रहे हैं ns कैप से दिखा रहे हैं। सम को दिखा रहे हैं हम ns कैप से और जो दो वेक्टर गिवन है उन्हें हम दिखा रहे हैं n1 और n2 कैप से। तो ns कैप इक्वल्स टू n1 कैप प्लस n2 कैप, ये हमें गिवन है। यानी हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, r वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। तो यहां हम r के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, होता है r इक्वल्स टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहां दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं और जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक यहां भी हम वही करेंगे। ये दो वेक्टर्स ऐड फॉर्म में हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो ns कैप है। तो इस ns कैप का मैग्नीट्यूड, इस ns कैप का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा इस फॉर्मूले से तो वो लिखा जाएगा p स्क्वायर, p की जगह क्या है यहाँ n1 कैप, n1 कैप का स्क्वायर प्लस n2 कैप का स्क्वायर प्लस 2n1 कैप n2 कैप cos थीटा, ये इनके मैग्नीट्यूड है। और हम जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूं इसे ns कैप का मैग्नीट्यूड 1 इक्वल्स टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1, सभी यूनिट वेक्टर हैं और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, cos थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, तो 1 इक्वल्स टू ये होगा 2 प्लस 2
कॉस थीटा, स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 और कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा में -1/2 कहां पर आता है, 120 डिग्री पर आता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी 120 डिग्री। यहां ये एनालिसिस करने से हमें ये मालूम पड़ गया कि ये जो दो यूनिट वेक्टर हैं n1 कैप और n2 कैप, इनके बीच में थीटा एंगल कितना है। तो हमने थीटा निकाल लिया, थीटा कितना है, 120 डिग्री है। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें इनका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, n1 कैप माइनस n2 कैप, और इनके डिफरेंस को हम लिख लेते हैं n d कैप से लिख लेते हैं। हमें ये फाइंड करना है और इनका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये करना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहां पर एन डी कैप इक्वल्स टू n1 कैप माइनस n2 कैप, और हमें यहां फाइंड क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी हमें एन डी कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहां सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और हमें फाइंड क्या करना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो यहां सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म के लिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां हमारे फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह हमें यहां क्या लिखना है, एन डी कैप का मैग्नीट्यूड रूट, और यहां क्या है, n1 माइनस n2 है। तो n1 कैप का स्क्वायर प्लस n2 कैप का स्क्वायर माइनस 2 n1 कैप n2 कैप का मैग्नीट्यूड, और यहां cos थीटा। तो हम यहां cos थीटा की वैल्यू देखें तो ये है -1/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, एन डी कैप, और यहां ये 1 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इनका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये आएगा √3। तो आप यहां देख सकते हैं √3 आ रहा है, यानी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है n1 कैप और n2 कैप, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारा √3। तो यहाँ इजीली एनालिसिस करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, अगर हमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है, तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर एंड टी वेक्टर। यानी क्या है ये सिचुएशन, मैं समझाता हूं इसमें। यहां हमने एक बॉल को एक थ्रेड से हैंग किया हुआ है, ये सपोज ये m मास की एक बॉल है, इसको हमने एक थ्रेड से हमने एक रिजिड एंड से इसे हैंग कर रखा है, और वर्टिकल पोजीशन से, इस वर्टिकल पोजीशन से ये एंगल थीटा बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां से ये वर्टिकल पोजीशन है, इस वर्टिकल पोजीशन से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है T, और अर्थ जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, और वो फोर्स लग रहा है F वेक्टर, और टेंशन फोर्स है T वेक्टर। तो हमें यहाँ F वेक्टर और T वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं। तो पहले हम देखते हैं F वेक्टर के कंपोनेंट। अगर आप यहां ये एंगल देखो, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट और बनाऊं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम जानते हैं जिधर की तरफ थीटा एंगल बनता है, उधर जो कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला होता है। तो क्या हो जाएगा, इधर कंपोनेंट F कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा F साइन थीटा। यहां आप समझ भी सकते हैं, अगर ये मान लो कोई A वेक्टर है और इसके मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो जहां थीटा एंगल बन रहा है उधर की तरफ कंपोनेंट होता है A cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला होता है A sin थीटा। यहाँ A जो है वो इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये मैंने आपको वेक्टर की लेक्चर सीरीज में समझाया भी था। इसी तरह से ये जो T वेक्टर है, इसके कंपोनेंट हम देखते हैं। तो सपोज
ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट इस टी वेक्टर से, ये कंपोनेंट इस टी वेक्टर से थीटा एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा आप देख सकते हैं, ये और ये एक अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये बनेगा। तो हम जानते हैं कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ एफ वेक्टर और टी वेक्टर के कंपोनेंट को शो कर दिया है, यानी इस एफ वेक्टर का इस डायरेक्शन में पोर्शन वर्क कर रहा है एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है एफ साइन थीटा। इसी तरह से ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा था इसके कंपोनेंट है टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। इस तरह की हम प्रॉब्लम्स जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम डील करते जाएंगे, तो वहां हमें कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इस टाइप से हम उनके कंपोनेंट इजीली कर सकते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो आपको जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना होता होगा, लेकिन अगर एक ट्राइंगल की साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब एरिया क्या होता है। सपोज ये एक ट्राइंगल है और ए टू बी एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ए से सी एक वेक्टर है बी वेक्टर, यानी ट्राइंगल की दो साइड्स को वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ए इक्वल्स होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये जो ट्राइंगल है इसकी दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं, और उन वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं और 1/2 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड ये वेक्टर फॉर्म में शो की गई है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूले भी हम ध्यान रखेंगे। ये लेक्चर सीरीज में ये दो कॉन्सेप्ट रह गए थे बताने से, तो इन्हें आप यहां इजीली देख सकते हैं। अगर कभी भी साइड्स वेक्टर फॉर्म में दी गई हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैंने करवाए, इसी टाइप के और भी बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। आप अच्छी बुक लेकर उससे न्यूमेरिकल और भी ट्राई कर सकते हैं।